गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर KVS डेमो टीचिंग का प्रिपरेशन चल रहा है। उसी सीरीज में आज ये चौथा वीडियो होगा। सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। तो आइए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट एक टॉपिक लेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे आप एट अ प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाएंगे इंटरव्यूअर के सामने। जब इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि आप अपना डेमो टीचिंग दीजिए, आप जो पढ़ाना चाहें वो पढ़ा सकते हैं। कई बार वो खुद से टॉपिक भी देते हैं और कई बार आपको बोल दिया जाता है कि आप जो प्रिपेयर करके लाए हैं उसको आप पढ़ा दीजिए। स्वागत है सभी का। तो चलिए आज डेमो टीचिंग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट कैसे करना है तो देख लीजिए। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे जो दिन होगा वो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और टॉपिक को लिख के छोड़ देना है। बिकॉज कि टॉपिक को आपको थोड़ा सस्पेंस बनाकर रखना है ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी जगा रहे कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को आप चेक करते हुए उससे कोरिलेट करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट और एब्सेंट स्टूडेंट लिखना है। और आप लिख सकते हैं कि आप कौन से पीरियड में हैं, किस पीरियड में हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 4th पीरियड है और मान लीजिए ये क्लास 2nd है, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगा और फिर फ्रेम में आऊंगा और इसी तरह से बच्चे को पढ़ाना है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? सब घर में सब ठीक है आपके? ओके ओके। तो पढ़ने में मजा आ रहा है? आ रहा है पीयू? अच्छा आ रहा है। ओके रोहन, आपको अच्छा लग रहा है? ओके, सर का क्लास अच्छा लगता है? ओके ओके ओके। तो चलो आज फिर से एक बढ़िया सा स्टोरी सुने हम लोग। ओके सुनते हैं, ठीक है। दो दोस्त थे, ठीक है। दो दोस्त थे, वो कहाँ जा रहे थे? तो वो मार्केट जा रहे थे घूमने, ठीक है। और वो मार्केट जा रहे थे। मार्केट जैसे जैसे मार्केट वो पहुंच रहा था तो वहां पे उसने देखा कि एक बैलून वाला बैलून बेच रहा था। क्या बेच रहा था? बैलून बेच रहा था। तो कौन? बैलून वाला एक लड़का था और वो क्या कर रहा था? बैलून बेच रहा था, ठीक है। ये आपका बलून वाला है और ये क्या कर रहा है? ये बलून बेच रहा है, ठीक है। इसके हाथ में टोटल कितने बलून हैं? इसके हाथ में टोटल 5 बलून्स हैं। कितने बलून्स हैं? एक हाथ में 5 बलून्स हैं और इस हाथ में भी 5 बलून्स हैं। ओके, और ये क्या कर रहा है? बलून बेच रहा है। तो वो एक फ्रेंड कहता है कि ठीक है, एक बलून चलो खरीदते हैं और दोनों मिलके क्या करेंगे? उससे खेलते हुए फिर वापस घर को चले जाएंगे। तो वहां जाता है और कहता है कि बलून वाले भाई साहब, बलून वाले भाई साहब, क्या मुझे आप एक बलून दोगे? तो बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो बेच ही रहा हूँ, मैं तो बलून बेचने के लिए लाया हूँ, मैं बलून आपको दूंगा। तो वो क्या करता है? तो उसके पास टोटल कितने बलून्स होते हैं? उसके पास टोटल होते हैं 5 बलून्स इस हाथ में और 5 बलून्स इस हाथ में, ठीक है। तो वो एक बलून उसको दे देता है। एक बलून किसको देता है? एक बलून उस दो फ्रेंड में से एक का नाम था सोनू और एक का नाम था मोनू, ठीक है। तो सोनू कहता है कि भैया भैया मुझे एक बलून दे दो और जितने पैसे होते हैं वो ले लो। तो सोनू को बलून, एक बलून दे देता है। कौन? बलून वाले भाई साहब। तो एक बलून सोनू को ये वाला बलून दे देता है। तो कितने बलून बच गए उसके पास? तो बताओ कितने थे? टोटल 10 थे। और कितने बलून बच गए हो? क्योंकि एक सोनू को दे दिया, ठीक है। तो कितने बलून बच गए? टोटल थे 10 और एक बलून दे दिए।
तो टोटल कितने बलून बच गए बलून वाले के पास? टोटल 9 बलून बच गए। ठीक है, उसके बाद मोनू कहता है कि एक बलून भैया हमें भी दे दो। तो एक बलून फिर से किसको दे दिया? तो मोनू को दे दिया। तो उसके पास कितने बलून्स बच गए? तो नाउ उसके पास 9 थे और एक फिर से मोनू को दे दिया। तो कितने बलून्स बच गए? टोटल 8 बलून्स बच गए। जब मोनू को वो बलून वाले भाई साहब बलून दे रहे थे तो उतने में क्या हुआ? उसका ना एक बलून बर्स्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? फूट जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक बलून बर्स्ट कर जाता है। और एक बलून क्या होता है? आकाश में यूं उड़ जाता है, उसके हाथ से छूट जाता है और आकाश में यूं उड़ जाता है। तो एक बलून तो क्या हो गया था? बर्स्ट कर गया था। तो एक बलून क्या हो गया? बर्स्ट कर गया। तो उसके पास कितने बचे? टोटल 7। और एक बलून उसका क्या हो गया? आकाश में उड़ गया। तो उसके पास कितने बच गए हैं? अब 6 बलून्स बच गए हैं। तो बच्चों अच्छा आप काउंट करके बताओ कि अब बलून वाले भाई साहब के पास कितने बलून्स बच गए? तो 1 2 3 4 5 और 6। यहां भी कितना आया है? 6। और हमने जब काउंट किया तो यहां भी कितना आया है? 6। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं घटाव। क्या पढ़ने वाले हैं? सबट्रैक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं घटाव। ओके, तो अब आज एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग सभी मिलकर करेंगे ना एक्टिविटी। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा आप बताओ सर के पास कितने टोटल कॉपियां हैं? अब बताओ कितने कॉपियां हैं? 1 2 3 4। कितने कॉपियां हैं? 4। ठीक है, इतने में से मैं एक कॉपी कुणाल को दे देता हूं। किसको दे देता हूं? कुणाल को। आ जाओ कुणाल, और मैं तुम्हें एक कॉपी दूंगा। ठीक है, एक कॉपी मैंने किसको दे दिया? कुणाल को दे दिया। ठीक है, अब कितने कॉपी मेरे पास बच गए? बताओ बच्चों, कितने कॉपी बच गए? तो 3 कॉपियां बच गई है अभी। ठीक है, फिर से मैंने एक कॉपी दे दिया। किसको? मोहन को दे दिया। तो अब मेरे पास कितने बच गए इस हाथ में? बताओ। तो इस हाथ में 2 कॉपियां बच गई है। ठीक है, और फिर से मैंने एक कॉपी और दे दिया। तो अब मेरे पास कितने कॉपी बच गए? तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बच गया, क्योंकि एक मैंने कुणाल को दे दिया, एक मैंने रोहन को दे दिया और एक मैंने सीमा को दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक कॉपी बचा है। बताओ किसको चाहिए ये कॉपी? बताओ पीयू, तुम्हें चाहिए? ओके, तुम्हें चाहिए। ओके ओके, तो आओ और ले जाओ। ठीक है, तो पीयू आएगी और ये भी कॉपी ले जाएगी। तो बताओ बच्चों, अब कितने कॉपी मेरे पास बच गए? एक भी कॉपी नहीं बच गए। टोटल कितने कॉपियां थे मेरे पास? 4 कॉपी थे। ठीक है, एक मैंने रोहन को दिया, एक मैंने सीता को दिया, एक मैंने कुणाल को दिया और एक मैंने पीहू को दिया। तो इस तरह से 4 कॉपियां थी, एक मैंने पीहू को। अब कितना बचा? सिर्फ 1 2 3। अब 3 कॉपियां बच गई हैं और एक मैंने कुणाल को दे दिया। ठीक है, तो एक मैंने कुणाल को दे दिया। अब कितने कॉपी बच गए? 1 और 2, 2 कॉपियां बच गई है। और एक मैंने सीता को दे दिया। तो कितनी कॉपियां बच गई है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉपियां बच गई है मेरे पास। और ये भी लास्टली मैंने रोहन को बुला के दे दिया। तो अब मेरे पास कितना है? बिल्कुल 0। कितना कॉपियां हैं? 0। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम किसी को कोई भी वस्तु देते हैं, अगर मेरे पास 5 टॉफियां हैं, मान लो मेरे पास कितने टॉफियां हैं? 5 टॉफियां हैं बच्चों, और मैंने इसमें से 2 टॉफियां पीहू को दे दिया, ये वाला एक टॉफी और ये वाला एक टॉफी। अब मेरे पास कितने बच गए? बताओ। 3 बच गए। ओके, मैंने फिर किट्टू को बुलाया और किट्टू को मैंने कितना दे दिया? फिर से 1 और 2, 2 दे दिया। तो अब कितने बच गए मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ
1 टॉफियां बच गई। इस तरह से मैथमेटिक्स में इसी प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं सबट्रैक्ट, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घटाव। तो बच्चों आ गया, अच्छा लगा, समझ आ गया? ओके। तो इसी तरह से आपको कल एक एक्टिविटी फिर से करनी है। कल जब आओगे आप, मैं आप सभी को चॉकलेट दूंगा और उसको फिर अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है कि आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास कितना चॉकलेट बचा हुआ है। ओके ना? ओके। तो आज का हमारा टॉपिक था सबट्रैक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, घटाव। ओके।